चेक करो जी वीडियो, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बड़ी ज़रूरी वीडियो आज की, स्किप नहीं करना। ये इन्होंने लीक किया है शहबाज शरीफ वगैरह ने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। आगे चल वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएंगे चलते। खान साहब उसमें जो आप कह रहे हैं कि ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। खान साहब उस पे जो आप कह रहे हैं कि इस पे खेलेंगे, वो क्या उस बात को किस तरह डिफेंड करेंगे? इस पे खेलेंगे। इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। अभी एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। आई होप कि आप सब ने अब तक इमरान खान की ऑडियो तो सुन ली होगी, इसलिए मैं वो प्ले भी नहीं कर रहा। और उसके बाद ये जो खान साहब का इसके ऊपर बयान आया है, इसके ऊपर बात होगी। और अगेन थैंक यू, जैसे इमरान खान ने शुक्रिया अदा किया, मैं भी हैकर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिसने भी ये लीक किया है। अगर नून लीग ने खुद किया है तो फिर तो दोनों हाथों से सलाम है, उनको शुक्रिया भी अदा करूँगा क्योंकि उन्होंने ये बड़ा एहसान किया है इमरान खान के ऊपर। और ऐसे इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ, मेहरबानी आपकी, आपने ये काम किया तो ये काम और करें। मैं तो कहता हूँ कि साइफर कोई लीक कर दे, लोग खुद देख लें और पता चल जाएगा सबको कि क्या हुआ। असल में ये लोगों ने लीक की कि खान साहब की बदनामी होगी, लेकिन वो कहते हैं कि वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ। अल्लाह ने ही ये काम है कि उसने इज़्ज़त देनी है और अल्लाह ने ही किसी को ज़िल्लत रसवाई देनी होती है। इंसान नहीं सोच सकता वहाँ तक। तो हुआ भी ये कि लीक तो उन्होंने खुद की, और जितने भी पेड चैनल हैं वो सारे के सारे जनाब लगे हुए हैं इसको वायरल करने के लिए कि बंदा देख ले कि इमरान खान ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अभी खेलें इसको। तो तासुर ये देना चाहा कुछ चैनल्स ने बैठ के कि जनाब इमरान खान जो है वो हेर फेर कर रहा था लफ्ज़ों का, वो जानबूझ के साजिश बना रहा था। ये साजिश नहीं थी। पहली बात, अगर ये साजिश नहीं थी तो 5 महीने से जो ख़त पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और अभी तक उसकी तहकीकात नहीं कराई, क्यों नहीं कराई? आप लोगों को कहा गया कि इसकी तहकीकात करवाएं, क्यों नहीं करवाई? आप लोगों ने कहते रहे, आप पहले 4-5 महीने आपने कहा जी खत तो है ही जाली, झूठा खत ले आया है न्याजी मरियम साहिबा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जनाब आपके सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जितने भी साहबान हैं, जरदारी समेत, बिलावल समेत, सब ने कहा ये झूठ है, ऐसा तो कोई खत ही नहीं है, ये तो इसने जानबूझ के खत, एक जाली खत खुद ही लिखवा के और खुद ही वो कर रहा है। इस तरह के बयान भी इस मीडिया के ऊपर आए हैं। ऐसे खत को इमरान खान वो कभी भी सही साबित नहीं कर सकता था, क्योंकि तहकीकात के बाद ही सही साबित होता है ना। अब आम आदमी को ये 22 करोड़ लोग हैं, इनको तो नहीं पता कि नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग्स है उनमें क्या हुआ, नहीं पता। हम तो मोहताज होते हैं एक प्रेस रिलीज के कि एक बयान आ जाए, कोई बता दे कि जनाब ये है या ये नहीं है, तो हम यकीन कर लेंगे इसके ऊपर। अब ये चक्कर हुआ है कि वो एक ऑडियो आती है सामने इमरान खान की, और उस ऑडियो में वो जिक्र कर रहे हैं उस साइफर का, और उसमें कहते हैं कि सर हमारे पास तो उसकी कॉपी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि हमें वो देंगे तो नहीं, हमें वो साइफर देंगे तो नहीं फॉरेन ऑफिस वाले, तो हम एक काम करते हैं कि हम उनसे एक मीटिंग रख लेते हैं और मीटिंग में हम उनको कहेंगे कि आप हमें वो पढ़ के सुनाएं, और जब वो पढ़ के हमें सुना रहा होगा तो हम खूबहू वो अल्फाज अपनी मर्जी से लिख लेंगे, ताकि वो नकल वाली बात भी ना आए कि उनको लगे कि हमने कोई नकल मार के हूबहू। अब ये क्यों हुआ है, ये नकल मार के हूबहू वाली बात से डरते क्यों लोग? देखिए सीक्रेट एक्ट लगा हुआ है इसके ऊपर, साइफर है ये, आप इसको पब्लिक नहीं कर सकते, आप पब्लिक में पढ़ के नहीं सुना सकते, वो हूबहू सेम अल्फाज आप नहीं सुना सकते। ये अदालत ने भी पता है आर्टिकल 6 लग जाता है इसके ऊपर। तो इस वजह से फिर वो देख के उसका मतन, उस खत का मतन जो है उसको आपने डिफरेंट अल्फाज में ढाल के वो आपने नोट करना होता है। तो उनका मतलब वो था कि हम मिनट्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो सर साबित हुआ कि वो खत सही था, वो साइफर है, और वो है था तो हमारे DGISPR ने भी उस वक़्त कहा कि जनाब वाकई धमकी आमेज़ ख़त जो है वो हुआ था मौसूल। अब उसमें साजिश थी या मुदाखलत थी, जो भी था उसके ऊपर काफ़ी बहस हो चुकी, लेट्स नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स, लेकिन ये साबित हो गया ऑडियो की वजह से कि जनाब ख़त था। और अब उसके बाद ये इमरान खान से तवक्को कर रहे हैं लोगों से कि वो इमरान खान को झूठा या इमरान खान को साजिशी, कि जिसने साजिश बना ली और इसने ये किया वो किया, वो जनाब फेल हो गया फिर से। अब लोग जो है वो PTI के वो सपोर्टर्स, उनको समझ आ गई है, वो इसको शेयर करने के ऊपर, इसको वायरल करने के ऊपर तमाम चैनल्स के शुक्रगुजार हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इमरान खान को
बेकसूर या वो सच्चा साबित कर दिया। जो बात हम बड़ी देर से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा कप्तान जो है वो सही कह रहा है, उस चीज़ को आपने एक लम्हे में पूरे पाकिस्तान में आपने वायरल करके इस ऑडियो लीक को तो आपने सच्चा साबित कर दिया उसको कि ये ख़त वाकई आया था, साइफ़र एक हकीकत है और इसके ऊपर इंक्वायरी, इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और आज नहीं तो कल ये इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। कुछ ऐसी मुझे बाहर कैफ एक एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ऐसी कॉल्स लीक सामने आएंगी कि जिसके बाद अवाम एक दूसरे से कुछ बोल नहीं पाएगी उनके बारे में, लेकिन सारा कुछ समझ आएगा, सारा कुछ समझ आ जाएगा। जो बाकी का किसी के दिन में डाउट है भी ना, रिगार्डलेस कि वो किस पार्टी का है, सारी समझ उसको आ जाएगी। वो माने वो ना माने, वो क़िबला सियासी अपना दुरुस्त करे ना करे, वो गिल्टी फील करे ना करे, वो रजू करे ना करे, लेकिन समझ ज़रूर जाएगा। अगर ये हैकर किसी के झांसे में ना आया और वो जिस तरह से लीक कर रहा है, अगर वो करता रहा कॉल लीक, तो वो जनाब ये चीज़ें सामने आएंगी और फिर हम सारे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो हालात से दो चार है आज पाकिस्तान, ये हालात बाहर से नहीं, ज़्यादा इसमें हाथ अंदर से था। वो इकबाल का शेर है कि मुझे गिला तुझसे है, जिसकी एक लाइन है, यूरोप से नहीं है, अपनों से गिला है जो बिके, यूरोप वालों से या बाहर अमरीकियों से गिला नहीं है। उन्होंने कोशिश की, उनको नदामत होती थी कि कोई बंदा आ गया हमारी तरफ से हमें आंखें दिखाता है, इसको निकालो, तो उन्होंने एक कोशिश की, लेकिन वो ख़ुद तो नहीं कर सकते थे। इस मुल्क में से ही 11 सियासी जमायतें, 2 उन ख़ानदानों से मिलके 13 जमायतें बनी और फिर एक शख्स को गिराने में वो लोग कामयाब हुए। और उसके बाद ये हुआ, आपने देखा कि इस सरजमीन ने ये भी देखा फिर कि उन 13 ख़ानदानों इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही उनमें, इलेक्शन अनाउंस करने की हिम्मत नहीं हो रही उनमें। ज़िमनी इलेक्शन होते होते कैंसिल हो गए। जहाँ जहाँ पे आज तक इलेक्शन हुए वो तमाम के तमाम इमरान खान जीत रहा है। अब पंजाब में जीत गया, कराची में जीत गया, जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने ट्राई की वहाँ पे वो जीत रहा है। उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में, अवाम की ताकत, वो इस वक्त इमरान खान के साथ है। और इंशाअल्लाह दुआएँ हैं खान के लिए, आप भी दुआओं का सिलसिला जारी रखें। खान के लिए, खान के साथ लोग खड़े इसलिए हैं कि उनको यकीन है कि ये बंदा झूठा नहीं है, ये साजिशी नहीं है, ये उस तरह का नहीं है कि इसकी कोई कॉल लीक आ जाएगी कि जिसमें ये बोलेगा कि मैं तुम्हें 2 करोड़ देता हूँ, मेरा ये काम कर दो, अब मुझे ये चीज़ बाहर से ये मंगवा दो, मैं तुम्हें 5 अरब देता हूँ, मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ। बल्कि ये वो बंदा है कि जिसको जब ऑफ़र कर रहे थे, लोटे भाग रहे थे, तो इसको किसी ने कहा, मशवरा दिया कि खान साहब आपके पास तो कौमी ख़जाने की चाबी है, अगर वो 25-30 करोड़ लेके जा रहे हैं कहीं, तो आप उनको डबल कीमत दे के भी उनको आप रोक लें। तो उसने कहा था कि इस कौम के पैसे को मैं इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर उन्होंने आना हुआ मेरे साथ तो मुफ्त में आए, मैं अपनी कौम का पैसा ज़ाया नहीं करूंगा। तो ये तो ऐसा बंदा है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादातर लोगों को भरोसा है कि इसकी कोई भी और कॉल लीक्स, मतलब 100 कॉल्स भी और ट्रेस कर लें या लीक कर दें, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा सीधा है यार, इसमें ये इसलिए नुकसान नहीं होगा। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।